दोस्तों नमस्कार। साइकोलॉजी वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए यस ओ और मॉडल लेकर आया हूं, जिसे हिंदी में उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना अलग ही स्थान रखता है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछा जाता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो विद्यार्थियों के सामने यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है कि वाटसन ने दिया है। आपकी इस शंका का समाधान करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल को ही लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रसिद्ध व्यवहारवादी वाटसन प्राणी के व्यवहार या अनुक्रिया को परिस्थिति या उद्दीपक मात्र का परिणाम मानते थे, अर्थात व्यवहार के उत्पन्न होने में प्राणी की अपनी विशेषता का कोई महत्व नहीं होता है। अगर इस बात को देखा जाए या इस बात पे विचार किया जाए तो वाटसन महोदय की विचारधारा यह थी कि मनुष्य के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है और उस उद्दीपक के प्रति प्रत्येक मनुष्य एक समान व्यवहार करता है। जैसे कि किसी के सामने एक सांप उपस्थित हुआ और जितने लोग उसे देखते हैं सभी लोग उसको मारने का ही प्रयास करते हैं। ऐसी विचारधारा है वाटसन महोदय की। इसी कारण वाटसन की विचारधारा को उद्दीपक अनुक्रिया यस आर के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण वाटसन की विचारधारा को यांत्रिक विचारधारा कहा जाता है, जबकि आधुनिक विचारधारा लचीली या नम्य विचारधारा है। दोस्तों, वर्तमान में मनोवैज्ञानिक व्यवहार या अनुक्रिया के लिए प्राणी की भूमिका प्रमुख मानते हैं। इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया सूत्र को उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया स्टिम्युलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात अनुक्रिया या व्यवहार मात्र उद्दीपक का ही नहीं बल्कि उद्दीपक एवं प्राणी के बीच होने वाली अंतर क्रिया का परिणाम होता है। दोस्तों, जैसा कि इसका फॉर्मूला देख रहे हैं आप, R बराबर F ब्रैकेट में यस इंटू ओ, इसी मॉडल को उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल भी कहती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य दोस्तों, जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि किसी मनुष्य के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है और प्रत्येक मनुष्य उस उद्दीपक के प्रति समान व्यवहार करते हैं, जो पहले यस आर के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता था। पर बाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसको संशोधित किया और बताया कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक उद्दीपक के लिए मनुष्य एक ही जैसा व्यवहार नहीं करता है, बल्कि प्राणी की अपनी विशेषता होती है कि वह किसी उद्दीपक को देखता है और उस उद्दीपक को देखने के पश्चात वह अपनी विशेषताओं के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार उसके प्रति कोई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है। जैसे किसी के सामने सांप उपस्थित होता है तो वह मनुष्य सांप को देखने के पश्चात कोई उसे मारने के लिए दौड़ सकता है, कोई उसको देखकर डर के भाग सकता है, कोई उसे पकड़ने का प्रयास कर सकता है या कोई उसके साथ खेलने का भी प्रयास कर सकता है। इसीलिए इस सिद्धांत को आधुनिक विचारधारा में यस आर से परिवर्तित करके या उद्दीपक अनुक्रिया से बदलकर उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया कर दिया गया। प्राणी को मध्य में इसलिए रखा गया कि प्राणी ही उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के प्रति अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया के मॉडल को समझने के पश्चात हम यह जान लेते हैं कि उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया होता क्या है। उद्दीपक, जिसे अंग्रेजी में स्टिम्युलस के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उसे उद्दीपक या परिस्थिति कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जब कोई भी व्यवहार घटित होता है तो कोई भी व्यवहार बिना कारण के घटित नहीं होता है। उद्दीपक
को ऊर्जा में होने वाले उस परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करता है। आप सभी लोग ज्ञानेंद्रियों को जानते ही होंगे। ज्ञानेंद्रियां मतलब जिनसे व्यक्ति को बाह्य वातावरण का ज्ञान होता है, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा या कुछ आंतरिक ज्ञानेंद्रियां होती हैं इत्यादि। इनके माध्यम से हमें बाहर घट रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। उद्दीपक के बारे में अपने विचारों को देते हुए 1984 में रैथस महोदय ने कहा है कि पर्यावरण में होने वाला ऐसा कोई परिवर्तन जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है उद्दीपक कहा जाता है। समझने का प्रयास करिएगा। उद्दीपक मतलब पर्यावरण में होने वाला ऐसा कोई परिवर्तन, मतलब कि पर्यावरण में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है तो उसे हम उद्दीपक कहेंगे। उद्दीपक एक मनुष्य भी हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकता है, या वातावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें जिसके प्रति मनुष्य व्यवहार करता है वह उद्दीपक होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम प्राणी के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान में प्राणियों के व्यवहारों तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसी न किसी जीव या प्राणी पर किए जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राणी छोटे स्तर के जीव से लेकर मनुष्य तक कोई भी हो सकता है। जिस पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं उसे मनोविज्ञान की भाषा में प्रयोज्य या सब्जेक्ट कहा जाता है। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सूत्र का यह दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके संबंध में आपकी अपनी कोई विचारधारा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि मैं उस विचारधारा को देखूं और अगले वीडियो में आपकी विचारधाराओं को भी सम्मिलित कर और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। प्राणी के बारे में या प्राणी को परिभाषित करते हुए जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा है कि प्राणी का आशय ऐसे संगठित तंत्र से है, प्राणी का आशय ऐसे संगठित तंत्र से है जिसमें विभिन्न भाग अंतर संबंधित तथा अंतराश्रित होते हैं। उनका उभयनिष्ठ जीवन होता है और एक एकीकृत प्रणाली के रूप में उसका अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसे सामान्यतः जीवित पशुओं के लिए या अलंकारिक दृष्टि से संगठित सामाजिक समूहों के भी लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे तीसरा जो उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का पक्ष है उस पक्ष को हम व्यवहार या अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सूत्र से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान में प्राणियों एवं व्यक्तियों के व्यवहारों या अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि इसको मनोविज्ञान का परिचय कराते हुए ही बता दिया गया था कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार या अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर व्यवहार या अनुक्रिया का आशय ऐसी मांसपेशीय या ग्रंथीय क्रिया से है। ध्यान से सुनिएगा, व्यवहार का आशय ऐसी मांसपेशीय या ग्रंथीय क्रिया से है जो किसी परिस्थिति का सामना होने पर या उद्दीपन के परिणाम स्वरूप प्रदर्शित करता है। इस विचारधारा को देने का श्रेय जेम्स ड्रेवर महोदय को है, जिन्होंने 1968 में अपनी इस परिभाषा को व्यवहार के लिए प्रतिपादित किया था। उपर्युक्त बातों को देखा जाए तो हम संक्षेप में SOR मॉडल या उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल के लिए इस प्रकार से उसका संक्षेपीकरण कर सकते हैं या उसके बारे में एक निष्कर्ष दे सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है या पहला बिंदु है बाह्य या प्रेक्षणीय व्यवहारों का अध्ययन करना, अर्थात उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया में बाह्य या प्रेक्षणीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक या आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहार के उत्पन्न होने में स्नायुविक कारकों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट है व्यवहार के प्रदर्शित होने में
प्राणीगत कारकों की भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है। 5वां पॉइंट है सामान्य के साथ साथ अन्य प्रकार के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था यस और मॉडल का सूत्र, जो R बराबर F ब्रैकेट में यस इंटू O ब्रैकेट बंद में, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में अनुक्रिया कही जाती है, और F का मतलब होता है फंक्शन, जिसे परिणाम या प्राकार्य कहा जाता है। यस का मतलब होता है स्टिम्युलस, जिसे उद्दीपक कहा जाता है, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में प्राणी के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अनिवार्य रूप से दीजिएगा, ताकि जो भी त्रुटियां रह गई हों अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।